दोस्तों, आज की कहानी है जो बहू जीते जी सुख ना दे सकी, मरने के बाद अगरबत्ती दिखाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बताओ, अभी क्या उम्र थी बेचारी की, मात्र 58 साल की तो थी। पोते पोतियों के साथ वक्त बिताने का समय था और दुनिया छोड़कर चली गई। हर समय मुस्कुराती रहती थी, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि कुसुम जी की बहू ने शोक सभा में उनकी इतनी गंभीर तस्वीर क्यों रखी। बेचारी को अगरबत्ती की खुशबू कितनी अच्छी लगती थी। अब तो दिन रात उनकी फोटो के आगे अगरबत्ती दिखाया जाएगा। ललिता जी अपनी सहेली कमला जी से कह रही थी। कमला जी बोली, सही कहा आपने, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, उसकी इतनी गंभीर फोटो जानने के बाद यही आखिरी तस्वीर तो घर में रहती है जिसे दिन रात लोग देखते। अरे कम से कम मुस्कुराती हुई फोटो लगाओ ताकि लोग जब भी याद करें तो मुस्कुरा कर याद करें। मैं फोटो जब भी खिंचवाती हूँ तो मुस्कुराती हूँ और मेरी बहू फोटो की तारीफ करते थकती नहीं है। ललिता जी की बहू गरिमा आई और बोली, मम्मी जी इनके आने का समय हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। आपका ये सब हो जाए तो आ जाइएगा। ऐसे भी ये आपकी सहेली की शौक सभा है, मैं यहाँ क्या करूँगी रहकर। इतना कहकर गरिमा चली गई। कमला जी सुटकी लेते हुए बोली, ललिता बहन आपकी बहू तो बड़ी तीखी मिर्ची है। मेरी बहू जब मुझसे बोलती है तो मानो चारों तरफ खुशबू फैल जाती है। कभी आना मेरे घर तो मिलवाती हूँ। अब भगवान जिसको जैसी बहू दे, अपना अपना नसीब है। कुछ घंटे बाद कमला जी और ललिता जी अपने अपने घर चली गई। कमला जी जब घर आई तो बेटा बहू चाय पी रहे थे। वह गरिमा से बोली, बहू क्या जरूरत थी कमला जी के सामने वह सब कहने की। वह खिल्ली उड़ा रही थी और कह रही थी कि आपकी बहू तीखी मिर्ची है। गरिमा बोली, मम्मी जी अगर मेरी बात का बुरा लगा तो माफ कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। जिस सहेली के साथ दिन रात आप सबका उठना बैठना था, उसके शोक सभा में उसकी तस्वीर की आप लोग बुराई कर रहे। ललिता आंटी की बहू कैसी है ये मैं भी जानती हूँ, मीठा मीठा बोलती हैं और अपनी सास के घर का सारा काम करवाती हैं। गरिमा का पति विवेक बोला, माँ आप भी किन बातों के चक्कर में पड़ जाती हैं। ये तो घर घर की कहानी है, यहाँ कोई दूध का दूल्हा नहीं। आज तक कोई भी सास बहू से या बहू सास से खुश हुई है। जिस दिन ये हो जाए तो वह दुनिया का अजूबा हो जाए। इतना कहकर वह हंसने लगी। रात में जब गरिमा खाना बना रही थी, कमला जी बोली, बहू तुम ललिता बहन की बहू के बारे में क्या कर रही थी। गरिमा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी आप मेरे पेट की बात निकालना चाहती हैं, वो मैं नहीं बताऊंगी। मुझे पता है अगर मैं बोलूंगी तो आप उनसे उनकी कही हुई बातों का बदला लेगी। कमला जी बहू पर प्यार लुटाते हुए बोली, तुम तो इतनी अच्छी हो मेरी अच्छी बहू, बताओ तो सही बात क्या है। गरिमा बोली, मम्मी जी आप इनको मत बताना। पता है ललिता आंटी की बहू करिश्मा जानबूझकर तबीयत खराब होने का नाटक करती हैं और सारा काम ललिता आंटी से करवाती हैं। कमला जी सुनकर हैरान थी। एक रोज कमला जी की सभी सहेलियां कीर्तन में जाने वाली थी, लेकिन ललिता जी ने फोन करके कहा, बहू की तबीयत ठीक नहीं इसलिए मैं नहीं आऊंगी। अब बहू मेरे लिए इतना करती है तो मुझे तो करना ही होगा, वरना कल को मेरे मरने के बाद तो वो मेरी तस्वीर पर माला सजा एगी ना अगरबत्ती दिखाएगी। कमला जी को मौका मिल गया। कीर्तन से लौटकर सभी सखियों के साथ ललिता जी के घर पहुंच गई। अपने घर पर सभी को देखकर ललिता जी चौंक गई और बोली, आप सब यहाँ। कमला जी बोली, हमने सोचा आपके साथ साथ बहू का भी हाल पूछ लेंगे, अब कैसी है बहू की तबीयत। ललिता जी कुछ बोलती उससे पहले कमला जी बोली, आप उसकी
इतनी तारीफ करती है, लगता है उसे नजर लग जाती है। हमने सोचा हम सब मिलकर उसकी नजर उतार देते हैं। कहाँ है हम सब सामग्री लेकर आए हैं और वह सब करिश्मा के कमरे की तरफ चली गई। ललिता जी बोली, रुक जाइए कमला बहन, पहले मैं धीरे से दरवाजा खोलती हूँ, शायद बहू हो रही हो। जैसे ही दरवाजा खोला, करिश्मा ईयरफोन लगा झूम रही थी। ललिता जी के साथ कमला जी ने भी वह देख लिया। ललिता जी बोली, कमला बहन ये बात सबको मत बताना वरना मेरी बहुत बदनामी होगी। कमला जी बोली, दूसरे की बहू पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, मानती हूँ घर घर की यही कहानी है, पर हम भी आखिर माँ है, बहुओं को सही राह पर लाना हमारी जिम्मेदारी है। आखिर सास भी कभी बहू थी। कमला को सुनाई मेरी बहू तीखा पर खड़ा बोलती है, आप तो कहती थी आपकी बहू आपको पलंग से नीचे नहीं उतरने देती, या तो सलरासल सीतरा कुछ और बता रहा है। कभी सोचा है आपने आपकी बहू जो जीते जी आपको सुख नहीं दे पाई, वह मरने के बाद क्या आपको अगरबत्ती दिखाएगी? ललिता जी को अपने कई हुए शब्दों पर अफसोस हो रहा था। वो बोली, आप सही कह रही हैं, मैं दूसरों के घरों में दूध जलने की बदबू पहचान लेती थी, यहाँ तो मेरे ही घर की दाल जल रही है। कमला जी बोली, ललिता बहन बुरा मत मानना, घर घर की यही कहानी है, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा। अब क्या किया जाए? ये ना हो सास बहू को एक ही घर में है, अपनी बहू को की गलती का एहसास दिलाओ ताकि जितनी जिंदगी बसी है कम से कम ठीक से कटे। अरे जीते जी पूछेगी नहीं और मरने के बाद मुस्कुराती तस्वीर पर अगरबत्ती और माला भी सजाए तो हम क्या देखने आएंगे? ललिता जी बोली, बताइए अब क्या करूं? कमला जी ने उनके कान में कुछ कहा और बहू के कमरे में गई तो सबको देखते ही करिश्मा उठकर बैठ गई और ईयरफोन तकिए के नीचे छुपा दी। ललिता जी बोली, बहू तुम्हारी तबीयत बार बार खराब हो जाती है, इसलिए कमला बहन को लेकर आई हूँ, वह तुम्हारी नजर उतार देगी, अब तुम्हारी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। कमला जी ने खूब सारी लाल मिर्ची जलाई और करिश्मा की नजर उतारने लगी। करिश्मा की आंखों में आंसू और खांसी होने लगी। जब उसकी तकलीफ बढ़ने लगी तब करिश्मा ने ये कबूल किया कि उसकी तबीयत खराब नहीं हुई थी, वह बस बहाना बना रही थी। उस रोज ललिता जी को समझ में आया, ये तो घर घर की कहानी है, दूसरों के घर में क्या सर है, ये देखने से अच्छा अपने घर का स्वाद बनाए रखने में भलाई है, वरना कौन जानता कब किसकी पोल खुल जाए। अक्सर घर घर में देखा गया, अपने घर की कमी की चर्चा कोई नहीं करते। दूसरों के घरों में दाल जल गया, दूध जल गया, उसकी चिंता सबको रहती है। इसलिए जब वही दुर्घटना अपने घर में होती है तब इंसान को समझ में आता है कि ये तो घर घर की कहानी है, तो बेहतर होगा हमें अपने घर पर ध्यान देना।